हेलो एवरीवन। सो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था टॉपिक अप टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया था। नाउ उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन स्क्वायर रूट बट कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पार्ट पेंडिंग था, तो छोटा सा एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन वी वुड स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ठीक है। द रीजन बीइंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट है, लाइक ये तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 30-40% पार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट जो रिमेनिंग पार्ट है दैट रिक्वायर्स ज्योमेट्री एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री। सो हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर बना कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिराइव किया और कहां से ये नया कॉन्सेप्ट आया। सो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, बट व्हेन वी आर डन विद ट्रिग्नोमेट्री एंड अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, देन अगेन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे विथ द ज्योमेट्रिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एस्पेक्ट। ठीक है। जो लास्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था विच वाज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में अपने पास एक टॉपिक भी था जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले थे और वो रूट किस फॉर्म में आए थे, क्वाड्रेटिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब इस केस में हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 व्हेन x इज 1 प्लस रूट 3i। ठीक है। आप बोलोगे सर क्या डिफिकल्ट है, डायरेक्टली तो सॉल्व करना है, x का वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो। आई कैन से हाँ, वो प्रोसेस भी चलेगा। आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 1 प्लस रूट 3i का पहले क्यूब सॉल्व करो, फिर 1 प्लस रूट 3i का स्क्वायर सॉल्व करो एंड वैल्यू पुट करो, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक। ठीक है। पर इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, वो देखना। हम लोग इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, हर एक में हम लोग अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सो दैट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन हैव मल्टीपल मेथड्स। ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल। आप डायरेक्टली एक्स का वैल्यू पुट करो, यू कैन गेट द आंसर, बट अपने पास सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज नॉट इक्वल टू 0, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बट अपने पास कैसा है, देखो पावर क्यूब है तो आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे पावर 4 पावर 5 के एक्सप्रेशन दूं तो सॉल्व तो होगा बट सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बिकॉज आपको इंडिविजुअली बहुत सारे टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट पुटिंग द सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक प्रोसेस और भी चलेगा, वो प्रोसेस हम से देखते हैं कैसे आएगा। उस प्रोसेस के लिए एक सिंपल सा अपने पास कंडीशन है, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 2x है, 10 है। सो इस प्रोसेस में या फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ समझना, जो मुझे x की वैल्यू दी है, मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करूंगा सच दैट मैं एक एक टर्म की वैल्यू निकालने की बजाय मल्टीपल टर्म्स की वैल्यू साथ में निकालता हूं। देखना कैसे, क्या इसी को आई कैन रीअरेंज एज x माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 3i, लिख सकते हैं ऐसा। मैंने सिर्फ 1 को शिफ्ट किया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, रूट 3i है, सो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ द साइड्स। नाउ द रीजन बिहाइंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इज, जब इसको स्क्वायर करोगे तो टर्म्स क्या बनेंगे, एक बनेगा एक्स स्क्वायर, एक बनेगा 2x, एक बनेगा 1। मेरे पास डायरेक्टली सभी टर्म्स दिख रहे हैं बेसिकली, सो इसीलिए स्क्वायरिंग करना यहाँ पे अपने को बेनिफिशियल रहेगा। सो आई विल से स्क्वायर बोथ दी साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग किया बोथ दी साइड्स, तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स आई स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर बिकम्स 3 और ये हो गया अपने पास आई स्क्वायर। नाउ x माइनस 1 स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास -3। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। सो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -3 माइनस 1, और आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -4। नाउ दिस इज वन कॉन्सेप्ट या दिस इज वन वैल्यू जो मेरे पास डायरेक्टली मिल गया। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है। सो आप क्या करने वाले थे, आप हर एक टर्म का इंडिविजुअल वैल्यू निकालने वाले थे, जिसके लिए आपको 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ता। मैंने एटलीस्ट 2 टर्म्स का आंसर एक साथ लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे ये समझना। इसी एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था, कैन आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। जब माइनस कॉमन लिया तो ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -4, तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसा बनेगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ -4 प्लस 10, दैट मीन्स आवर क्वेश्चन रिड्यूसेस टू एक्स क्यूब प्लस 14। अब मुझे एक्स क्यूब प्लस 14 का वैल्यू निकालना है। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स क्यूब,
मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं है, मुझे क्यूब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन, समटाइम्स इट्स मिक्स ऑफ सम स्ट्रेटेजी और सम यू कैन से मेथड प्लस सम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक प्रोसेस से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 4 टर्म्स मैं क्वेश्चन को 2 टर्म में रिड्यूस किया, आउट ऑफ दोस 2 टर्म्स वन ऑफ द टर्म इज कांस्टेंट, तो अब मुझे x क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x क्यूब, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, यहाँ हुआ x क्यूब, दिस बिकम्स 1 प्लस रूट 3i द होल क्यूब। नाउ 1 प्लस रूट 3i का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब बिकम्स 1, 3 रूट 3i, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैन राइट रूट 3i का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट इज 3 into a square is 1 into root 3i plus 3ab squared, so 3 into root 3i whole square। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, this would be 1 root 3 का क्यूब मतलब 3 root 3, so this would reduce to minus of 3 root 3i। I hope आपको समझा होगा, root 3 का क्यूब becomes 3 root 3, i का क्यूब, what is the value of i क्यूब, हमने पढ़ा था i क्यूब का वैल्यू होता है minus i, तो this becomes minus i। now plus 3 root 3i and next is 3 times root 3 का स्क्वायर, so again 3 and i square that is equals to minus 1। now simplify कर लेते हैं, so I can say minus 3 root 3i and plus 3 root 3i, ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हुए तो मुझे x क्यूब का वैल्यू क्या मिलेगा, my x क्यूब will be 1 minus 3 into 3 that is 9, so अपने पास x क्यूब का वैल्यू आ गया, it is equal to minus 8, x क्यूब is equal to minus 8। now we have the solution। हमको सिंप्लीफाई करना था x क्यूब प्लस 14 का वैल्यू, एक्चुअली मुझे सिंप्लीफाई करना था ये टर्म, इसका वैल्यू चाहिए था, जिसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया इन x क्यूब प्लस 14। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x क्यूब, तो जैसे ही हम लोग x क्यूब का वैल्यू पुट करेंगे minus 8 प्लस 14, so finally we'll get the answer, it is equal to 6। that means I can say x क्यूब minus x square plus 2x plus 10 will reduce to 6 when x is equals to 1 plus root 3i। देखो अगर डायरेक्टली भी पुट किया होता ना तो आंसर सेम आता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट सिर्फ क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता या फिर बहुत लेंदी हो जाता है बेसिकली, बिकॉज अगर यहाँ तो x क्यूब था तो आप कर भी सकते थे, एक्चुअली हमने किया भी, पर अगर हायर पावर्स होंगे x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, x टू द पावर 10, तो उस केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज नेवर रिकमेंडेड, तो हमको इस टाइप से टेक्निक्स पता होनी चाहिए। सो दिस इज वन टेक्निक जहां पे हम लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि एटलीस्ट मल्टीपल टर्म्स के वैल्यू साथ में निकाल पाए बाय अरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ एक और मेथड सीखते हैं कि एक और कौन सा टेक्निक है जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग सम अदर एग्जांपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझने का ट्राई करते हैं कि और क्या मेथड हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले जो आपने बोला था दैट वाज सर डायरेक्टली पुट कर दूं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो नो डाउट यहां भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो, बट आपने देखा होगा मैंने चेंज क्या किया है, मैंने डिग्री 4 कर दिया, पावर एक और बढ़ा दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आप डायरेक्टली पुट करोगे तो आपको उस x की पावर 4 को सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल बिकम टिपिकल। क्यों, पावर 3 सॉल्व करोगे, पावर 4, पावर 2, तो बहुत सारा केस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट आई कैन से दैट इज अ लेंथी टेक्निक, ठीक है। चलो सेकंड आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आपने जो लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया उस टेक्निक को यूज कर लेते हैं। वो टेक्निक क्या था कि हम कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में वो टेक्निक भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। आप बोलोगे सर क्यों, तो उसका रीजन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं कांस्टेंट को शिफ्ट कर रहा था और स्क्वायर करता था तो जो स्क्वायर करने पे टर्म आ रही थी वो टर्म डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा था, पर यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, इस 5 को शिफ्ट करोगे, जब आपने इस 5 को शिफ्ट किया तो ये कैसा दिखेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 4 आए। नाउ राइट साइड को तो साइड में रखो, लेफ्ट साइड विच इज x प्लस 5 अगर आपने उसको स्क्वायर भी किया तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 10x से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, बिकॉज एक तो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 35 है और साथ में 10x भी नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा उस क्वेश्चन का टेक्निक भी वर्क नहीं करेगा। तो नाउ अब हम सीखेंगे एक और टेक्निक जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझना क्या,
थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली बताऊंगा नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, मैं सीधे यूज करने का आपको स्टेप दिखा रहा हूँ, ट्राई करना आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है एंड विथ ऑब्वियसली प्रॉपर रीजंस, ठीक है। अब ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं समझना, सबसे पहले मुझे एक x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू क्या है मेरे पास -5 + 4i, लेट अस से इस वैल्यू को मैं अल्फा अज्यूम कर लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू -5 + 4i। अब नेक्स्ट मैं निकालूंगा अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट। तो अगर -5 + 4i है अल्फा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -5 - 4i। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा हूं। पहला अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट, ये वैल्यू जो है ये आएगा मेरे पास -10, इन दोनों का एडिशन, -5 बिकम्स -10 प्लस 4i तो कैंसिल हो गया। एंड सेकेंड में फाइंड आउट कर रहा हूं अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट विच इज -5 + 4i इंटू -5 - 4i। अब यहां हमको पता है कि जब हम a + b इंटू a - b करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, a² - b², सो इट विल बिकम -5 का स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट ये बनेगा अपने पास 25 - 16i², तो आई कैन से i² इज -1, तो ये +16 हो जाएगा। सो बेसिकली अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट का वैल्यू मिला 41। नाउ फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस आपको समझना चाहिए कि मैंने क्वाड्रेटिक का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, मैंने यूज किया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑब्वियसली नाउ इफ आई हैव सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या बनेगा, जनरली हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है x² - sx + p = 0। नाउ s डिनोट सम ऑफ रूट्स, तो उसकी जगह हम पुट करेंगे अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का वैल्यू दैट इज x², s का वैल्यू हो गया -10, सो इट बिकम्स +10x, नेगेटिव एंड नेगेटिव, प्लस p, इट बिकम्स 41 = 0। नाउ सब कुछ इंपॉर्टेंस एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है, समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बना और मैंने कैसे क्वाड्रेटिक का अपना कॉन्सेप्ट यूज किया वो समझो, कि एक अल्फा दे रखा था, उसका करस्पॉन्डिंग हमने अल्फा कॉन्जुगेट निकाला। नाउ टेकिंग दीज टू नंबर्स एज द रूट आई विल फॉर्म अ न्यू इक्वेशन व्हिच वाज x² + 10x + 41। नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं समझना, इसके बाद हम लोग इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। आई होप यू हैव read this concept, that is division of polynomial in your earlier standards, जहां पे हम दो polynomial को डिवाइड करते हैं। so डिवीजन क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए द स्टेप सेज कि आपको इस गिवन एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको आपको अपने अबव ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। नाउ x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 64, इस पॉलिनोमियल को आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय this obtained expression which is x² + 10x + 41। नाउ डिवीजन का रूल क्या कहता है, डिवीजन स्टार्ट करने के लिए हमेशा हम लोग हाईएस्ट पावर या फर्स्ट टर्म को मैच करते हैं। आई ऑलरेडी हैव x², मुझे x की पावर 4 चाहिए, तो हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x⁴ + 10x³ एंड +41x²। नाउ इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 9x³ - 10x³ तो कितना बचेगा, -(x³). नेक्स्ट इज 35x² - 41x², सो इट बिकम्स -6x² एंड बाकी टर्म्स एज इट इज नीचे आ जाएंगे, दैट इज -x + 64। नाउ नेक्स्ट टर्म को मैच करेंगे, वी हैव x², यहाँ पे कितना है x³, सो अगेन I need to multiply the expression by -x। जब -x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, it will become -x³ - of 10x²
एंड माइनस ऑफ 41x। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, माइनस 6x² प्लस 10x² तो कितना हो जाएगा, इट विल बी प्लस 4x²। नेक्स्ट इज, यहां पे आ जाएगा अपने पास प्लस 41x माइनस एक्स, मतलब दिस विल बी प्लस 40x एंड रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 64। नाउ लास्ट यहां पे x² एंड दिस इज 4x², तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स प्लस 4, सो इट विल बिकम 4x² प्लस 40x and 4 into 41 is 164 प्लस 164। जब इन सबको सब्ट्रैक्ट किया, सो 4x² से 4x² कैंसिल, 40x से 40x कैंसिल, 64 माइनस 164, सो रिमाइंडर इज माइनस 100। नाउ अब आपने पढ़ा होगा, जब आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, सो देयर इज अ रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। मैं उस रिलेशन को लिखने जा रहा हूं। नाउ दिस एक्सप्रेशन जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, दिस एक्सप्रेशन विच इज x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 64, this can be written as product of these two plus the remainder। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मतलब क्या हो गया, x² प्लस 10x प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाय x² minus x plus 4 and plus the remainder which is nothing but minus 100। आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों किया? नाउ वी हैव अ रीजन। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एक्सप्रेशन अपने को मिला है, दिस एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे एंड x इज नथिंग बट -5 प्लस 4i। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहां पुट करोगे -5 प्लस 4i तो ये पूरा एक्सप्रेशन में x आ जाएगा, द क्वेश्चन दैट वी रिक्वायर्ड। बट जब राइट साइड में पुट करोगे तो वी नो कि -5 प्लस 4i इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज हमने वहीं से तो फॉर्म किया था इसको। ये जो इक्वेशन बनाया है, हमने अज्यूम किया था कि इसका एक रूट -5 प्लस 4i होगा। तो अगर आप किसी एक्सप्रेशन में उसका रूट ही पुट कर दोगे तो आंसर क्या हो जाता है, 0 होता है। सो बेसिकली दिस टर्म बिकम्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो सीधे आपको आंसर मिलेगा, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज -100। आई रिपीट, समझना कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो भी नंबर दिया था दैट इज -5 प्लस 4i, इसको एक अल्फा अज्यूम किया एंड इसी का कॉन्जुगेट निकाला which becomes -5 minus 4i। Now taking these two complex number as alpha and beta, that is root of two या two roots of a different equation, two roots of a equation basically, मैंने यहाँ पे एक equation form किया by using sum of roots and product of roots। Now s और p के वैल्यू के साथ हमने equation form किया, this equation is x² plus 10x plus 41। Now this simply says कि जो equation है, इस equation के रूट क्या है, -5 plus 4i and -5 minus 4i। नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस इक्वेशन से जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास एक तो क्वोशिएंट आ गया एंड दूसरा रिमाइंडर आ गया। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी व्हिच सेज कि डिवाइजर इक्वल्स टू, जो हम फॉर्म कर रहे थे बेसिकली, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ these two plus the remainder। so product of these two term plus remainder, मतलब मैंने एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया बस खाली। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन माय क्वेश्चन वाज कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में -5 प्लस 4i पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, करेक्ट। सो आई विल पुट x की प्लेस पे -5 प्लस 4i इन दिस कंप्लीट इक्वेशन। क्या होगा, इस साइड तो मेरा क्वेश्चन ही बन जाएगा जो मुझे चाहिए था, बट राइट साइड में व्हाट वुड हैपन, यहां पे जब मैं -5 प्लस 4i पुट करूंगा तो -5 प्लस 4i इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमने खुद बोला था कि -5 प्लस 4i पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। व्हेन दिस टर्म बिकम 0 तो बचेगा सिर्फ क्या, -100। दैट सिंपली मींस कि व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -5 प्लस 4i इन दिस एक्सप्रेशन तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, -100। इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, इफ यू वांट टू रीचेक दिस पार्ट, आप सिंपल सा क्या करोगे, x का वैल्यू -5 प्लस 4i पुट करके फाइंड x टू द पावर 4, find x cube, find x square और इसमें पुट करो, ultimately you'll get the same conclusion। ठीक है, so this is the third technique।
थर्ड कैसे, फर्स्ट अपना क्या था, डायरेक्ट मेथड, हाँ व्हेन पावर्स आर लो आप डायरेक्टली अप्लाई करो, वी डोंट हैव एनी इशू। सेकंड वाज कि टर्म्स को अरेंज करके, इस कांस्टेंट टर्म को अरेंज करके, स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग करके अगर कुछ टर्म सिंप्लीफाई होगा तो वैसे सॉल्व कर लो, अगर वो भी वर्क नहीं किया। सो थर्ड इज जब आपके क्वेश्चन का डिग्री बड़ा हो, लाइक इन दिस केस इट वाज x टू द पावर 4 और आई कैन से डिग्री 4, तो इन केसेस में मैंने क्या किया, जो नंबर दिया था उस नंबर को एक रूट मारते हुए उसका कॉन्जुगेट एक सेकंड रूट निकाला, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू नंबर्स मैंने इन दोनों को रूट्स लेते हुए एक इक्वेशन फॉर्म किया, उस इक्वेशन को गिवन एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, एंड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिविजर या रिलेशन बिटवीन डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, मैंने फाइनली कमेंट किया कि जब आप इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट करोगे -5 + 4i, सो योर फाइनल आंसर शुड बी -100। सो दीज आर द टू टेक्निक्स जो हम जनरली यूज करेंगे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन जहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा एंड वी हैव अ वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। You can use this technique as well as the last one, दोनों ही वर्क करेंगे बेसिकली। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिमिलर टाइप, we need to find the value of this expression when x is 25/3 - 4i। थोड़ा सा मैंने सिर्फ x को कॉम्प्लिकेट किया है बिकॉज द मेन इशू हियर इज विद x ओनली, ठीक है, बिकॉज अगर x को आप प्रॉपरली हैंडल कर पाओगे, कैसे उसको यूज करना है वो समझ पाओगे, तो आपका एक्सप्रेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब तक हम लोगों ने दो टेक्निक समझ ली, ठीक है। फर्स्ट वन वाज कि x के साथ अरेंज करो कुछ तो कांस्टेंट टर्म को, स्क्वायर क्यूब करो, ट्राई करो, इफ द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी ऑफ दिस फॉर्म तो डायरेक्टली यूज कर लेना, बट अगर वैसा नहीं होगा देन सेकंड टेक्निक वाज थ्रू डिवीजन और आई कैन से थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रूट। सेकंड टेक्निक जो है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सो मैं एक बार और एक क्वेश्चन को उसी टेक्निक से सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व करना कि स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन हमने एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अपॉन में आई का टर्म नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आई कैन मल्टीप्लाई द सेम विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 3 + 4i से मल्टीप्लाई एंड 3 + 4i से डिवाइड। नाउ जो डिनोमिनेटर है वो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 25 टाइम्स 3 + 4i the whole divided by 3 - 4i into 3 + 4i, that is a minus b into a plus b, so 3 square becomes 9, minus minus plus I square becomes plus minus 1 and plus 16, so 9 + 16 is 25, 25 आपका cancel हो जाएगा, so the x is nothing but for this case your x should be 3 + 4i। अब उसको x बोलो, मैंने अल्फा अज्यूम किया है, more or less the same thing। नाउ अपना स्टेप क्या था, एक रूट अल्फा ऑलरेडी आ चुका है तो नेक्स्ट रूट हम क्या लेंगे, अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 - 4i, जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद का स्टेप था कि इफ यू हैव अल्फा एंड अल्फा कॉन्जुगेट बोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 4i से 4i विल गेट कैंसिल, आपको मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, सो ये हो जाएगा 3 + 4i into 3 - 4i, ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया था यहाँ पे। सो इन दिस वे अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बिकम्स 25, दैट इज 9 + 16। नाउ वी हैव सम ऑफ रूट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा अपने पास x² - sx + p इक्वल टू 0। x² तो अपना एज इट इज, s का वैल्यू कितना आया है 6, तो दिस बिकम्स minus of 6x plus p, p is nothing but 25 equal to 0, so this is the expression जो हमने अल्फा या फिर आई कैन से x को लेके फॉर्म किया। नाउ यहां तक का पार्ट था फॉर्मिंग द इक्वेशन, नेक्स्ट पार्ट क्या करते थे, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ विल यूज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, इट वाज 2x³ माइनस ऑफ 11x² प्लस 44x plus 27. Now I'll divide this expression by x² minus 6x plus 25. So dividing it by x² minus 6x plus 25. पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2x, बिकॉज फर्स्ट टर्म को बैलेंस करना है
फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2x क्यूब था एंड वी हैव x स्क्वायर, तो वी नीड 2x हियर, सो क्या हो जाएगा 2x क्यूब। नेक्स्ट इज माइनस 6x इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 12x स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2x इंटू 25, सो दिस बिकम्स प्लस 50x। नाउ इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया, 12x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर, minus 50x plus 44x, so this becomes minus 6x and plus 27. Now we have x square, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सिर्फ प्लस वन कर देंगे। जब प्लस वन किया सो ये कैसा दिखेगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 25। नाउ अगेन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, when we subtract these two terms, तो ये x square cancel, minus 6x cancel, 27 minus 25, this becomes 2. So अपना रिमाइंडर आया अपने पास 2. Now इसके बाद हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट वॉज जो भी अपना पॉलिनोमियल था उसको हम एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वोशिएंट, इट्स डिवाइजर एंड इट्स रिमाइंडर। सो यहाँ पे पॉलिनोमियल था 2x क्यूब माइनस ऑफ 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। इसको आई कैन राइट दिस इनटू दिस, दैट इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 25 multiplied by quotient which is 2x plus 1 plus remainder कितना आया था अपने पास 2। नाउ आगे का प्रोसेस तो हमको पता ही है, जब हमने एक्सप्रेस कर दिया तो सिंपल सा when you put x equal to this, अब एक चीज समझना, आप x को 25 upon 3 minus 4i लिखो और you can write is 3 plus 4i, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, सिर्फ दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इट इज सेम एज एक में लिखूं x is equal to 2 और एक में लिखूं x is equal to 4/2, बोथ मीन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में लिख रखा है मैंने बेसिकली, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे आइदर 3 plus 4i या फिर 25 upon 3 minus 4i। जब मैं ये x का वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका वैल्यू आई नीड टू फाइंड आउट, बट राइट साइड में ये जो पार्ट है दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एज अल्फा और x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर वो उसका रूट है सो दिस टर्म बिकम्स 0, आई कैन सिंपली से ये पूरा पार्ट 0 हो गया, आंसर क्या आएगा आपके पास 2। सो दिस एक्सप्रेशन विच इज 2x क्यूब minus 11x square plus 44x plus 27 will reduce to 2 when you put x is equal to 25 upon 3 minus 4i। So I hope ये जो प्रोसेस हमने रिपीट किया एक और क्वेश्चन में ये आपको समझा होगा। Now to practice this part or to practice more sums of this type, simply go through the chapter complex number in your textbook, जिसमें exercise 2 में you will get 4 to 5 questions of this type। तो उन सबको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको हैबिट हो जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू से कि एक तो उन्हीं क्वेश्चंस को इस मेथड से भी सॉल्व करो एंड ट्राई टू डिराइव वन मोर मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगे, वेदर इट्स अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इट कुड बी अरेंजिंग द एक्स एंड देन फाइंडिंग द एक्सप्रेशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर टेक्स्ट बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसके अंदर यू विल गेट 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। Okay, now there is one more category of question which was left, that is solving the quadratic equation having complex coefficient। हमने अब तक क्या किया था, हमने quadratic equation को solve करके complex root तो find out किए थे, but now what happens if the quadratic equation की coefficient that is a, b और c यही complex हो जाए, like in this case यहाँ पे the equation says x square minus 5 minus i times of x plus 18 plus i equal to 0। कुछ नहीं है, प्रोसेस अपना सेम रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, आउट ऑफ दोस 3 मेथड्स जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो हम यहाँ भी फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे एंड विल सी कि क्वेश्चन कहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है। जहां पे प्रॉब्लम आएगा वहां पे विल ट्राई टू यूज द कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो लेट्स सी। सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, सबसे पहले अगर मैं ए, बी और सी की वैल्यूज पे कमेंट करूं तो आई कैन से ए का वैल्यू इज 1, बी का वैल्यू इज माइनस ऑफ 5 minus i,
माइनस ऑफ 5 माइनस आई, c का वैल्यू इज 18 plus I. Now as per the formula which says x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, ये होने चाहिए अपने रूट्स, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं. x equals to minus b मतलब दिस विल बी 5 माइनस आई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 5 माइनस आई the whole square minus 4ac. A is 1 and c is 18 plus I. Now whole upon 2a. So a is again 1, simply 2 आ जाएगा. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? It will be 5 minus I plus minus under root of 5 minus I the whole square, that is nothing but 25 plus I square माइनस 10i, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी माइनस 72 माइनस ऑफ 4i द होल डिवाइडेड बाय 2. नाउ ये जो अपना x है इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट. नाउ कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ देखेंगे एंड इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ, दैट इज रियल इमेजिनरी को सेपरेट कर रहे हैं. 25, this I square becomes minus 1. 25 minus 1 becomes 24. 24 minus 72. So that is nothing but minus of 48. And minus 10i minus 4i. So it becomes minus of 14i. The whole divided by 2. Now यहाँ तक का पार्ट तो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर ने हेल्प किया, हमने सॉल्व कर लिया. आफ्टर दिस वी रिक्वायर सम हेल्प ऑफ, यू कैन से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट का सॉल्विंग. ठीक है, सो वी नो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं. नाउ इन दिस केस आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 48 माइनस 14i, बिकॉज अगर ये वैल्यू मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. नाउ अब ये वैल्यू को फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या था? दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, पुट दिस टर्म इक्वल टू a प्लस आई बी एंड देन स्क्वायर बोथ दी साइड्स. जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करोगे तो ये क्या बनेगा, minus 48 minus 14i is equals to a square minus b square plus 2aib. I hope समझा सबको. a plus b का होल स्क्वायर करते हैं तो इट फॉर्म्स a square plus b square plus 2ab. So जो plus b square था वो बनेगा i square into b square, so eventually it will become minus b square. Now comparing the terms, जब कंपेयर करेंगे तो अपने पास रियल टर्म आएगा a square minus b square equals to minus 48 and imaginary number, that is imaginary term, वो हो जाएगा 2ab that is equal to minus 14. इसी को I can write ab is equal to minus 7 and इसी को further I can simplify, that is b is equal to minus of 7 upon a. Now यही b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a square minus 7 square upon a square, that is 49 upon a is equal to minus 48. अगेन इसको रीअरेंज करेंगे तो आई शुड गेट a raised to 4 minus 49 whole upon में a square, तो आई कैन राइट दिस पार्ट एज minus 48a square. नाउ फर्दर इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीराइट एज a raised to 4 plus 48a square minus 49 इक्वल टू 0. काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिड्यूस हो गया. ठीक है, नॉट डायरेक्टली अ क्वाड्रेटिक बट इट कैन बी रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक. अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसी एक्सप्रेशन को आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड व्हिच सेज, इसको आई कैन राइट 49a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बाकी सब टर्म्स एज इट इज. नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, सो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 49 minus 1 common, so ये again बचेगा a square plus 49. So basically this term reduces to a square minus 1 into a square plus 49 equals to 0. So finally I got two solutions, a square plus 49 equal to 0. अगर a रियल है तो क्या रियल नंबर का स्क्वायर प्लस 49 का भी 0 हो सकता है? नहीं. So I have this solution only which says
a square equal to 1 or I can say a is equals to plus minus 1. सो जो अपना a का वैल्यू है वो कितना आएगा प्लस माइनस 1. करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ a आई कैन से b का वैल्यू कितना आना चाहिए. सो b का वैल्यू शुड बी माइनस प्लस 7, क्योंकि जब a प्लस 1 रहेगा इन दैट केस b आ जाएगा माइनस 7. जब a माइनस 1 होगा तो b आ जाएगा प्लस 7. दैट मीन्स जो रूट हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे दिस एक्सप्रेशन, इस टर्म का वैल्यू क्या आया. इस टर्म का वैल्यू इज प्लस माइनस ऑफ a प्लस आई बी था. सो a इज 1 माइनस 7i. लिख सकते हैं ऐसा, बिकॉज जब a प्लस 1 है तो आपका b हो जाएगा माइनस 7 एंड व्हेन b इज प्लस a इज माइनस 1 देन b बिकम्स प्लस 7. सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट है इसकी प्लेस पे डायरेक्टली प्लस माइनस 1 माइनस 7i लिख देंगे. सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन reduces to 5 minus i plus minus 1 minus 7i the whole divided by 2. अब क्या होगा, एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ. जब इसको प्लस के साथ सॉल्व किया तो 5 प्लस 1 becomes 6 minus i minus 7i becomes minus 8i whole divided by 2. एक पार्ट तो ये मिलेगा. सेकेंड, जब इसको माइनस के साथ सॉल्व किया तो 5 माइनस 1 बिकम्स 4 माइनस 1 एंड यहाँ पे आपके सॉरी माइनस आई एंड प्लस 7i. सो दिस बिकम्स प्लस 6i द होल डिवाइडेड बाय 2. सो फाइनली हमको रूट्स मिल गए हैं. आई कैन टेक 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट. सो जो फर्स्ट रूट है वो मुझे मिलना चाहिए x शुड बी इक्वल टू 3 माइनस 4i. सेकेंड रूट जो मिलेगा दैट इज x इज इक्वल टू 2 plus 3i. So basically इस इक्वेशन में कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स थे, so इसके रूट्स भी अपने को कॉम्प्लेक्स मिले हैं. रूट्स आर 3 minus 4i and 2 plus 3i. So be careful with this part. कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो क्वाड्रेटिक या इक्वेशन दे रखा है उसमें जो कोफिशिएंट है वो कैसे होंगे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के, तो उसको भी हमको हैंडल करना आना चाहिए. हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को अपने सॉल्व किया बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड एंड देन इन दैट फॉर्मूला मेथड जो रूट आया था अपने पास दैट इज रूट ओवर डेल्टा. वो रूट ओवर डेल्टा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बाय यूजिंग सेम टेक्निक हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया एंड देन इस एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू पुट किया टू गेट दीज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स व्हिच आर 3 minus 4i and 2 plus 3i. नाउ इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. ओके, सेम टाइम का एक क्वेश्चन देखते हैं. सो अगेन यहाँ भी जो अपने कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के और इक्वेशन के आई कैन से व्हिच आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपली a का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 2 plus i, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस i एंड c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस i. नाउ अगेन फॉर दिस पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो अपना फिक्स है कि फॉर्मूला मेथड से जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करेंगे एंड देन विल ट्राई टू यूज द कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो एज पर द फॉर्मूला मेथड x का वैल्यू क्या आता है, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ ये जो x है इसका वैल्यू आएगा माइनस b, सो दिस बिकम्स 5 माइनस i प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, so this becomes 5 minus I का whole square minus 4 times A is 2 plus I into C that is 2 minus 2I. अब यहाँ पे अपने पास whole upon 2 times of A, again A is 2 plus I. Now इसको further simplify करते हैं. To simplify this term, again ये सब तो simplified form में ही है, मुझे रूट को ही सिंप्लीफाई करना है. सो रूट के अंदर के वैल्यूज को एक्सपांड करते हैं. लेट्स सी क्या टर्म आता है अपने पास. सो इट इज 5 माइनस आई प्लस माइनस रूट ओवर 5 माइनस आई दी होल स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 25 प्लस आई स्क्वायर माइनस ऑफ 10i. नेक्स्ट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8. यहां हो जाएगा 2 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 2 प्लस आई into 1 minus i. बेसिकली मैंने क्या किया, जो 2 था वो कॉमन लेके इसको 4 को 8 बना दिया. the whole divided by 2 times of 2 plus i.
नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो टू सिंप्लीफाई दिस टर्म आई कैन राइट x is equal to 5 minus I plus minus the whole root of 25 minus I square, 25 minus 1, that is I square equal to minus 1. तो ये हो जाएगा 24 minus of 10i. नेक्स्ट इज minus 8 टाइम्स. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो फर्स्ट टर्म बनेगा 2 into 1, that is 2, I into minus I into plus 1, so plus I, 2 into minus I, that is minus 2i, I into I becomes I square और minus I square होगा, that means basically ये plus 1 बन जाएगा. The whole divided by 2 times of 2 plus I. Now अब लास्ट स्टेप है इसका सिंप्लीफिकेशन. सो जो x का वैल्यू अपने को मिल रहा है that is 5 minus I plus minus अंडर रूट. अब कांस्टेंट टर्म को चेक कर लेते हैं, दैट इज रियल पार्ट. सो रियल पार्ट कहाँ है? 24. यहाँ पे बचेगा अपने पास 3, सो 8 into 3 अगेन 24. 24 minus 24 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रियल पार्ट में तो कुछ नहीं है, दैट इज 0. नाउ कम्स द इमेजिनरी पार्ट. सो यहाँ पे है minus 10i और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस आई बचेगा, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस आई. सो माइनस 10i प्लस आई मतलब बेसिकली माइनस ऑफ 9i. ये बनेगा the whole divided by 2 times of 2 plus I. Now complete term simplify हो चुका है. I just need to find out the value of that expression which says root over minus 9i. Now root over minus 9i इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन सेम करेंगे हम लोग, that is square root of complex number. Again squaring both the sides. So क्या हो जाएगा? Minus 9i will become a square minus b square प्लस 2aib. ठीक है, कंपेयर करते हैं तो यहां से कंडीशन मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बिकॉज रियल पार्ट तो 0 हो गया. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज 2ab इज इक्वल्स टू माइनस 9, दैट कंक्लूड्स टू ab इज इक्वल टू माइनस 9 by 2 और आई कैन से b इज इक्वल टू माइनस 9 by 2 a होल अपॉन a. नाउ b का ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं सो फाइनली कैसा बनेगा? ये दिखेगा अपने को a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4a स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया इसको फाइनली, सो यहां पे ऐसा बनेगा a रेज टू 4 इज इक्वल टू 81 अपॉन 4. नाउ इफ a रेज टू 4 इज इक्वल टू 81 अपॉन 4, दैट सिंपली मीन्स कि अपने पास a स्क्वायर के दो वैल्यू है. फर्स्ट इज a स्क्वायर कुड बी 9 upon 4 and second value is a square could be 9 upon 2 not 4, 9 upon 2 and a square could be minus 9 upon 2. आप बोलोगे सर ये कैसे किया? तो सिंपल सा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो आप x पे क्या बोलते थे कि सर x कुड बी प्लस 3 और माइनस 3 बोथ. तो वैसे ही अज्यूम करो a रेज टू 4 है 81 अपॉन 4, तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लगा रहा हूं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? a स्क्वायर. और कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 81 अपॉन 4 मिलेगा? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर 9/2 और माइनस 9/2. बट वी नो कि अपने पास जो a स्क्वायर है वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता. सो वी हैव ओनली वन कंडीशन कि a स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 9/2, विच कंक्लूड्स टू कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 2. ये आएगा a का वैल्यू. हमको पता है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स b का वैल्यू भी सेम होगा. सो b भी कितना आ जाएगा? Plus minus 3 upon root 2. So I can conclude from this part as root over minus 9i is nothing but 3 by root 2 times plus minus 3 by root 2 times 1 plus i. अब अपने पास root 9i की वैल्यू आ चुकी है, 3 by root 2 times 1 plus i. हमको कुछ नहीं करना, root 9i की प्लेस पे ये नंबर पुट करना है and we'll get the expression. सो x का वैल्यू जो है ये बनेगा अपने पास 5 minus I plus minus 3 by root 2 times 1 plus I, the whole divided by 2 times of 2 plus I. Now इसका I का पार्ट आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू नो इट बेटर कि रियल पार्ट को रियल के साथ लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बेसिकली दिस वाज द टेक्निक जहां पे हम लोगों ने क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जिसके कोएफिशिएंट्स अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में थे. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड हमने सिंपली क्या कर लिया
जितना हो सका उसको सिंप्लीफाई किया अप टू दिस पार्ट जहां पे वी हैव रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नाउ टू सॉल्व रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास टेक्निक है तो हमने उस टेक्निक को यूज किया फ्रॉम दिस टेक्निक हमने रूट का वैल्यू निकाला एंड फाइनली वी हैव बोथ द रूट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जितना पार्ट हमारा बेसिक था जिससे हमको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया लगता था या फिर हम बोल सकते हैं कि जिससे हमको आइडिया लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया क्यों और ये कहां से आया दैट इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो उस पार्ट का रीजन है नाउ ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिटेल में जाएगा अपने पास बट जैसा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कि जब इसको डिटेल की हम बात करेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टॉपिक्स फर्स्ट दैट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों ही एस्पेक्ट हैं we can convert this complex number or we can simplify this complex number in terms of trigonometry in terms of geometry also so before starting with that part it is very much important कि हम लोग वो पहले parts को complete करें so this was the last part of introduction of complex number after that हम लोग अपने next section में start करेंगे trigonometry ठीक है that is with the basics of trigonometry and after completing the trigonometry we can again restart with this complex number जो trigonometry से इसका connection रहेगा basically thank you